रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहर ज़िलज़िले से लरज़ उठे। शहरियों में खौफ व हरास कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़िलज़िले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। सवात, मरदान, सवाबी, पिशावर, मोहम्मद शबकदर में भी ज़िलज़िले के झटके। मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, टेक्सला, वाकेंट में भी झटके महसूस किए गए। कराची शहर को पुराने हालात की तरफ हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई टैंकर ड्राइवर नशे में या बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है तो हुकूमत जिम्मेदार है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ल खता नहीं, कत्ल अम्द है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM के मरकज़ बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन डंपर्स को शहर के अंदर आने की इजाज़त कौन देता है? सिंध में सिस्टम सियासी सिस्टम से बड़ा है, इसे कौन चला रहा है? कोटा सिस्टम के तहत कराची के रहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। मसाइल के हल के लिए ANP के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। ANP के सरबराह शाही सैयद ने कहा, किसी को कराची के हालात खराब करने नहीं देंगे। हादसात बढ़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियां जलाई जाएं। कराची का मसला लिसानी नहीं बल्कि इंतजामी है। इसे लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कोटा सिस्टम की वजह से कराची के नौजवान डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने के बावजूद बेरोजगार हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारी नीयत ठीक है, इस इंतजामी मामले को हल करना चाहिए। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसाइल का हल फोरम्स के जरिए निकाला जा सकता है, मसाइल सड़कों पर हल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा वज़ीर आला पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला। पीपल्स पार्टी इंडस वाटर सिस्टम पर किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनाने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, 2 मिनट में हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन अपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने अवाम के साथ कैनाल नामंजूर नारे भी लगाए। कहा, दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। छोटी स्कीमों के लिए 1 अरब हर जिला के लिए दिया जाएगा। तमाम स्कीमों की लागत का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। मकामी अफराद से मिलकर टीम से ये स्कीमें सिंध हुकूमत को भेजें। नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध की अवाम के पीठ में छुरा घोंपा है या उनकी याददाश्त जवाब दे गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। अगर आसिफ जरदारी की जहनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों बराजमान है? फौरी मुस्ताफी हों। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद सदर जरदारी ने दी। अब उनकी मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालफत समझ से बालातर है। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत पे बात कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया। माने PTI से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ATC लाहौर में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि सूरत हाल में अबहम पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात। सलमान अकरम राजा, अली मां, अज़मा खान की दीगर की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में CNN को इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा कि हम इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शंस और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों। बलूचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है। 8 फरवरी को इलेक्शन में PTI के वोट कम न गिने जाते तो तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। एहतजाज को ताकत के जोर पर रोकने से नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। आजम सवाती इदारों के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। कहा, आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। बानी PTI की जानिब से बातचीत का हुक्म कमजोरी की अलामत नहीं। उन्होंने आने वाली नस्लों और पाकिस्तान के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर की। कोशिश है पाकिस्तान के तमाम इदारों को जोड़ें, तलखियां और नफरतें खत्म करें।
24 कौमी इदारों की निजकारी तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को होना चाहिए, मिडलमैन को फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा है, तनख्वाह अकाउंट में आते ही टैक्स कट जाता है, उन्हें रिलीफ देंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चोरी और रिश्वतखोरी की शिकायत को एक जाविये से न देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकारी अफसरान रिश्वत ले रहे हैं तो कोई रिश्वत दे भी तो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी रिश्वत देना बंद कर दे। FBR में अच्छे अफसरान लगाएंगे, सादा फॉर्म मुतारिफ करवाएंगे। मोबाइल फोन से ऑनलाइन भर दे तो सैलरी क्लास का टैक्स का मसला हल हो जाएगा। PIA खसारे से निकलकर मुनाफे में आ चुकी, निजकारी का अमल जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस के शहर मिन्स्क के करीब कार फैक्ट्री का दौरा, मशीनरी का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ के फैक्ट्री में तैयार होने वाली हैवी मशीनरी और दीगर साजो सामान के बारे में सवालात। रूसी जबान में इंजीनियर्स से गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल और अब्दुल अलीम खान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक बस में सफर, फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखे। शहबाज शरीफ बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ आज लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्की के सदर को खैर सगाली का पैगाम दिया। तुर्की के सदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज का तुर्की के दौरे की दावत देने पर इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज की तुर्की की खातून अव्वल से भी मुलाकात, दोनों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब करेंगी। मशरिक़ वुस्ता में नया तनाज़ा रोकने की कोशिश, अमरीका और ईरान के दरमियान नई न्यूक्लियर डील पर ओमान में मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत होगी। ईरान ट्रंप की दरख्वास्त कबूल करे या संगीन नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सदर ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करने के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। ईरानी हुकाम का आला सतह इजलास में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को पैगाम। 2 बड़ी ताकतों में टैरिफ जंग में मजीद शिद्दत। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 125% कर दिया। सदर शी जिनपिंग कहते हैं, टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। अमरीका एकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ाहमत करे। चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफज़दा नहीं। चीन ब्लैकमेल नहीं होगा। चीन ने ट्रंप टैरिफ के सताए मुल्कों को साथ मिलाने की ठान ली। सदर शी जिनपिंग 14 अप्रैल से कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया का दौरा करेंगे। ट्रंप टैरिफ फैसले के बाद एलन मस्क ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में $304 मिलियन का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। टेस्ला के स्टॉक मार्केट में 23% इजाफा, मजमूई मालियती इजाफा $36 मिलियन रिकॉर्ड। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की दौलत में $26 मिलियन का इजाफा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर समेत हर गैर मुल्की को इंदराज करवाना होगा। नए कवानीन के तहत हर वक्त कानूनी हैसियत का दस्तावेजी सबूत पास रखना होगा। ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारे भी रजिस्ट्रेशन स्टेटस का सबूत मांगने के बजाज होंगे। सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के निफाज के इत्तलाक का ऐलान होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने किया है। हर गैर मुल्की को फिंगरप्रिंट्स और रजिस्ट्रेशन का इंदराज करवाना होगा। 30 दिन से ज्यादा अरसे तक अमेरिका में दाखिल होने वाले कैनेडियन शहरियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने या कैद की सजा दी जा सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद के इदारे का अपने अमले में 20% कमी का ऐलान। पाकिस्तान समेत 60 से ज्यादा ममालिक में काम करने वाले अमले की मुलाजमतों को खतरा। अमरीकी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमले की मजमूई तादाद 2600 है। कमी की वजह से फंडिंग में होने वाली वो सख्त कटौतियां हैं जिनके नतीजे में इदारे को तकरीबन $60 करोड़ की कमी का सामना है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं।
26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजेस आए हैं, इससे हाई कोर्ट में मजीद रंगीनी आई। जजेस की ट्रांसफर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। उनके मुंतखब करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको देखेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से जजेस में तैनात होंगे। ये कहना अर्गिज़ दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद जजेस तैनात नहीं हो सके। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। पीटीआई में कोई तकसीम नहीं, पसे पर्दा मुज़ाकरात के बारे मुतालिका लोग ही बात कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमा राजा बिशारत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 माह में 9 मई के मुकदमात का ट्रायल नामुमकिन है। सैकड़ों मुलजमान हैं, दिफा का पूरा मौका मिलना चाहिए। जरताज गुल बोली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो सियासी इंतकाम ले रहे हैं। हमें अदालतों से रिलीफ की उम्मीद है। पाकिस्तान के पैसों पर पूरे टब्बर ने बेलारूस में अय्याशी की। मदीना की रियासत और तब्दीली का प्रोपेगेंडा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की सहूलियात मौजूद नहीं, तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स न होने के बायस यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ समझकर झूठे दावे करने वालों को रद्द करना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की जीडीए में शामिल होने की तरदीद। कहा, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि मैं जीडीए में शामिल हो रहा हूं, मगर ऐसा नहीं। जीडीए में शामिल कुछ लोग कारपोरेट फार्मिंग के हामी हैं, पर मैं अपने अवाम को धोखा नहीं दे सकता। मेरा रास्ता अलग है, मैं एक जुदा सफर पर जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब साथ देंगे। मईशत और जीडीपी का पहिया घूमता रहेगा तो टैक्स जमा होता रहेगा। जो लोग बाहर गए वो अदम एतमाद की वजह से गए। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई और बिजली की कीमत कम हुई। हमारी अगली तवज्जो कॉर्पोरेट टैक्स पर है और सनतों को दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबले की फिजा में लाना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का गवर्नेंस और स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ शोबों में शफाफियत के लिए जदीद IT टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाने का फैसला। वज़ीर आला की AI के मस्बत इस्तेमाल के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी के लिए काबिल अमल प्लान मुरतब करने की हिदायत। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मशावरती इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा, AI के मनफी इस्तेमाल की रोकथाम और मुस्बत पहलुओं का फिरोग नागुज़ीर है। बलूचिस्तान को डिजिटल गवर्नेंस की जानिब ले जाना वक्त की ज़रूरत। नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना हुकूमत की तरजीह है। बानी PTI की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ्त। अडियाला जेल हुकाम ने बानी को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से हुकाम को सिक्योरिटी के लिए खत। बानी PTI को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समात हैं। 9 मई के 3 मुकदमात मुलजमान पर 19 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान की नकुल तकसीम। 10 मुकदमात के चालान पेश न करने पर अदालत का इशारे बरहमी। आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बाबर आवान, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर अदालत में पेश। GHQ हमला केस में सरकारी गवाह पेश न हुए। समात 16 अप्रैल तक मुलतवी। PSL 10 में कुछ देर बाद मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मे और क्वेटा ग्लेडिएटर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान की टीम मोहम्मद रिजवान, कराची किंग्स डेविड वार्नर की क़यादत में मैदान में उतरेगी। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मे और सऊद शकील क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान होंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। PDMA ने हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई पंजाब में 14 ता 18 अप्रैल दर्जा हरारत मामूल से 4 ता 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हीट वेव अलर्ट जारी। कल से 18 अप्रैल तक जनूबी अजला में गर्मी पड़ने का इम्कान।
गफलत बरतने पर अफसर खुद टैक्स की रकम अदा करने का पाबंद होगा। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी खजाना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत निजी कंपनियों के अकाउंट्स ऑफिसर्स को तनख्वाहों से टैक्स की कटौती करने का इख्तियार मिल गया। बिल जल्द कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 17 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आरिया नीलम 3 रुकनी फुल बेंच की सरबराह हैं। फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब कर रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन, तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी कौंसल जनरल की जानिब से गवर्नर सिंध की अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को खिराज तहसीन। कहा, सिंध में तालीम, सकाफत और सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा चाहते हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाने का फैसला CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। स्पेशल एजुकेशन के सेंटर I94 को वर्किंग वीमेन हॉस्टल में तब्दील किया जाएगा। वज़ारत तालीम और वज़ारत इंसानी हुकूक ने हॉस्टल तामीर करने की दरख्वास्त की थी। कराची में ट्रैफिक हादसात पर एक सियासी जमात की जानिब से रैली निकालने का ऐलान। जिला वस्ती में एक रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CTD की कराची के सोल्जर बाजार में बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द मूसा रिजवी उर्फ कामरान गिरफ्तार। दहशतगर्द मुतादिद अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। दौरान तफ्तीश कई कत्ल और इक़दाम कत्ल का इंकशाफ। तफ्तीश जारी। मोटरवे पुलिस की पिंडी भटिया में कार्रवाई। डाले से नाजायज असला बरामद। 9 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 पर 165 किलोमीटर रफ्तार से जाने वाले डाले को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। रोकने पर मुलजमान की मज़ामत। दूसरी गाड़ी में सवार मुसल्लह साथियों को बुला लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यकवाबाद और लाड़काना बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले आउट। बोर्ड हुकाम नकल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रोकने में नाकाम। तलबा खुलेआम मोबाइल फ़ोन पर नकल करते रहे। इंतज़ामिया बेबस। और लाहौर के तारीखी शालामार बाग में 67 साल बाद 4 रोज़ा मेला चरागा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूफी कल्चर को उजागर करने के लिए रिवायती सूफी डेरे सज गए।